राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। राजनांदगांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने पत्रकार वार्ता में उपचुनाव से संबंधित अधिसूचना की जानकारी देते हुए बताया कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आगामी 17 मार्च से नामांकन दाखिले का सिलसिला शुरू होगा। वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 मार्च होगी। निर्वाचन आयोग के द्वारा कल खैरागढ़ के उप निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और भारत निर्वाचन आयोग की खैरागढ़ उप निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जो भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है उसके मुताबिक 17 मार्च को अधिसूचना का प्रकाशन अर्थात नाम निर्देशन पत्रों का लेना आरंभ किया जाएगा। 12 अप्रैल को मतदान होगा और 16 अप्रैल को मतगणना का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इसके लिए जो खैरागढ़ सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है 73 नंबर का, उसमें कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो मतदाता सूची उसका भी प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है और मतदाताओं की अंतिम संख्या भी आ चुकी है। इधर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा खैरागढ़ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी पूरी गंभीरता से इस उपचुनाव को लड़ेगी। खैरागढ़ उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे गंभीर है और गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। बहुत कम अंतराल से इस चुनाव में हम पीछे रहे हैं। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल तक इस विधानसभा में तैयारी की है और उस तैयारी में सभी कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और चुनाव में जाने के लिए हमारे पास मुद्दे हैं। हमारी सरकार के पिछले 3.25 साल के प्रभावी काम हैं जिनकी बदौलत कांग्रेस पार्टी ने जनता का भरोसा जीता है। हमारे पास में नेतृत्व है, उस नेतृत्व के दम पे हम चुनाव में जाएंगे। गौरतलब है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट रिक्त हुई। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 2,11,540 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 1,52,050 महिला मतदाता और 1,62,090 पुरुष मतदाता शामिल हैं।